जय आरसीएम, जय भीम। तो जैसे कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है दिनकर आरसीएम बिजनेस के नाम से, और जो मैं प्लान दिखा रहा हूँ ये प्लान आप लोगों को तक पहुंचाने का मुझे एक ही माध्यम है, यूट्यूब चैनल। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एवं कमेंट करें और शेयर भी करें। तो ये मैं आपको लोगों को बताना चाह रहा हूँ आरसीएम। आरसीएम है क्या? देखिए ये लिखा हुआ है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। ये कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी कि खरीदारी का सही तरीका। और ये वास्तविक अपन लोगों ने इसकी सोच भी नहीं रखी होगी। ये आरसीएम का फुल फॉर्म होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है रियल करोड़पति मिशन। क्या होता है? रियल करोड़पति मिशन। इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। और सत्य को दर्शाने के लिए ये सिस्टम चालू किया गया है, यानी कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, सही तरीका खरीदारी का। क्या है? सही तरीका खरीदारी का। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सही तरीका है तो फिर गलत क्या है? तो मैं बताना चाहूंगा इसमें कोई गलत नहीं होता। जैसे कि इसमें एक तरीका था जो कि अपने पूर्वज इससे सिस्टम के माध्यम से खरीदारी करते थे। वो तरीका था पुराना। पुराना तरीका कैसे था? जैसे अपन लोग सभी ग्राहक हैं। क्या है? ग्राहक हैं। और ग्राहक हमेशा सामान लेकर के आता है कहाँ से लाते हैं सामान ग्राहक? दुकान से। तो दुकान से सामान लाए, क्या दुकानदार के घर पर कोई सामान बनता है? नहीं बनता। तो ये दुकानदार लेकर के आता है थोक व्यापारी से, जो कि होलसेलर होते हैं, उनसे लेकर के आता है। होलसेलर लेके आता है एजेंसी से, और एजेंसी वालों के घर पर नहीं बनता। एजेंसी लेके आती है फैक्ट्री या कंपनी से। फैक्ट्री या कंपनी से कोई भी सामान बनता है, और बनने के बाद ये सामान फैक्ट्री से सीधा जाता है प्रचार के लिए, और इसका प्रचार होता है। आप बताएंगे कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट को कंपनी ने बना चुकी है और उसके बाद प्रचार कराती है, तो अपन लोगों को क्या प्रॉफिट है? उससे कोई प्रॉफिट नहीं, अपन लोगों को हानि होती है। और ये प्रचार वालों पे पैसा चला जाता है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है? प्रचार में जाता है। और प्रचार वाले सफेद झूठ बोलते हैं। सभी लोग काला झूठ बोलते हैं और सफेद झूठ बोलते हैं। सफेद झूठ का मतलब ये होता है कि जैसे कि शाहरुख खान जी है, और आपके शाहरुख खान जी हेलीकॉप्टर से एक थम्स अप पी करके कूद जाते हैं। क्या ये सत्य है? नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हेलीकॉप्टर से नहीं कूद सकता बिना पैराशूट के। तो क्या है कि ये लोग झूठा प्रचार करते हैं। यहाँ कंपनियां प्रचार कराती हैं, एजेंसी वाले ने करोड़ों रुपए लगाया, इसको भी मिलता है कुछ 10%, 5%, तो व्यापारी को भी लगभग 10 से 5%, और दुकानदार को भी 10%। यहाँ मान के चलेंगे सबसे ज्यादा यानी कि 15%। अब ये मान के चले प्रचार का 15, 10 ये 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45% हो जाता है इन लोगों के बीच में। ये पैसा किसी मतलब का नहीं रहता। इन लोगों के बच्चे वीआईपी स्कूलों में पढ़ते हैं, इन लोगों के बच्चे अच्छे मकान में रहते हैं, इन लोगों के बच्चे हमेशा गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन अपन लोगों को इनने नाम पहले से दे के रखा था ग्राहक, यानी कि इसका तो कोई हक है ही नहीं। क्या दुकानदार को पैसा मिलता है, थोक व्यापारी को मिलता है, एजेंसी को मिलता है, और प्रचार करने वालों को मिलता है। ये खरीदने वाला रहता है और कंपनी बनाने वाली होती है। इन दोनों के ऊपर ये मान के चले ये मेन जड़ है दोनों, या मकान की नींव लेकर के चलेंगे। लेकिन इस नींव को कभी नींव नहीं समझा, और इसको नाम भी दे दिया ग्राहक। तो ये ग्राहक तो है ही इनका, यूं क्योंकि इनको कोई प्रॉफिट है ही नहीं, और प्रॉफिट नहीं है तो फिर इनका कोई फायदा है भी नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये लोग हमेशा इनका शोषण करते हैं। और शोषण करते करते जैसे कि कभी अपन किसी भी दुकान पर जाए तो सबसे पहले जो दुकानदार है वो बोलता है सर आइए आपकी ही दुकान है। बिल्कुल सत्य बोलता है, उसका कोई ये झूठ नहीं है। क्योंकि अपने पुरखा उसी से लेते थे, अपने दादाजी परदादाजी पिताजी सभी ने उनसे ही सामान लिया था। तो सामान लेते लेते वो दुकान अपनी ही थी। लेकिन गलती से अपन नहीं समझ पाते कि क्यों बोलते हैं कि आपकी ही दुकान है, आ जाइए। तो मैं बताना चाहूंगा आरसीएम है क्या? यहाँ एक नाम दे देती है। ग्राहक का नाम था वो डिस्ट्रीब्यूटर।
डायरेक्ट सेलर का मतलब होता है डायरेक्ट कंपनी से लेना। यहाँ कोई कंपनी है मान के चलेंगे और यहाँ डायरेक्ट सेलर है, तो ये डायरेक्ट सामान लेते हैं। जैसे कि कंपनी ने बोला कि 2 कदम मैं चलूंगी 2 कदम आप चलें, तो यहाँ एक नाम दे दिया गया दुकान का PUC। इसका मतलब होता है पिकअप सेंटर, यहाँ से पिकअप करिए अपने सामान को जी। तो यहाँ जो 45% इन लोगों के बीच में जा रहा था, वो 45% रुपए आपको अपनी कंपनी यहाँ रिटर्न करती है डायरेक्ट सेलर को। तो अपन को कहाँ से खरीदारी करना चाहिए? RCM से। इसके फायदे क्या होते हैं, अपन क्यों खरीदें, ये तो हो गया ये सिस्टम। जैसे कि मैं बताऊं, अभी तक अपन लोग सभी RCM पद्धति अपना रहे थे, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग की पद्धति अपना रहे थे, लेकिन बाजार में नहीं। एक दूध लेने के लिए जाते हैं, जब ये पद्धति अपन लोग अपनाते हैं। अपन लोग दूध कहाँ से लाते हैं? दूध कहाँ से लाते हैं? दूधिया से। देखिए मार्केट में भी दूध मिलता है, तो अपन यहाँ दूधिया मान के चले या भैंस वाला मान के चले, भैंस वाले से अपन दूध लाते हैं और अपन कौन है? ग्राहक, और यहाँ से ला रहे हैं। क्यों भाई? दुकान से ले लो, दुकान पे भी तो दूध मिलता है, नहीं लेना। अमूलों की डेयरी से ले लो, वहां पे तो दूध मिलता है, नहीं लेना। और सांची से ले लो, लेकिन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ एक भैंस होती है और यहाँ दूधिया होता है। दूधिया क्या मिलाता है? पानी। फैक्ट्री क्या मिला देती है? जो डेयरी है वो केमिकल, रिफाइंड वगैरह, ये यूरिया वगैरह मिला देते हैं। मिलाते मिलाते ये हो जाता है। तो अपन लोग हमेशा कहाँ से दूध लेते हैं? भैंस वाले से डायरेक्ट दूध लेते हैं। तो सामान अपन डायरेक्ट क्यों नहीं लेते? अपन लोगों को सामान भी डायरेक्ट लेना चाहिए। अब इस लेना क्यों चाहिए? इससे अगर अपन जुड़ते भी हैं RCM से, तो अपन को फायदा क्या होगा? इसके फायदे जो होंगे, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसकी ID लगती कैसे है, कैसे अपन लोग इससे जुड़ते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अपन लोग इसमें एक ID बनाई जाती है, वो ID फ्री बनाई जाती है, और इसमें एक आपका आधार कार्ड लगता है। क्या लगता है? आधार कार्ड। बैंक की पासबुक लगती है, प्लस फोटो भी लगता है, और नॉमिनी का नाम, एक मोबाइल नंबर लगता है, जिसको लगा करके ऑनलाइन करके आपका एक ID एक्टिवेट हो जाती है। और ID एक्टिवेट करने के लिए आपको 2000 या फिर 2000 से अधिक का सामान लेना रहता है। ये सामान कंपनी क्यों देती है? ID जब फ्री लगा दी तो फिर सामान क्यों देती है? क्योंकि अपनी कंपनी के पास करीबन 1000 प्रोडक्ट है, और 1000 प्रोडक्ट अगर आपको एक प्रोडक्ट दे दिया जाए कि भाई 10 रुपए से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो भी व्यक्ति की क्षमता वही है। और 1000 से हो रही थी फिर भी लोग जुड़ रहे थे, अब 2000 से हो गई फिर भी लोग जुड़ रहे हैं, 5000 से हो जाए फिर भी लोग जुड़ेंगे, 10,000 से हो जाए फिर भी लोग जुड़ेंगे। तो ये सिस्टम क्या है? लेकिन कंपनी ने ये 2000 का इसलिए रखा कि 1000 प्रोडक्ट में से करीबन आपके घर में 10-20 प्रोडक्ट जाएंगे, तो एक प्रोडक्ट अगर समझ में नहीं आता तो दूसरा प्रोडक्ट आपकी समझ में आ जाएगा। इसलिए कंपनी 2000 का सामान देती है। कुछ लोगों का कहना था सर 2000 ही क्यों? तो इसलिए ही कंपनी का ये पद्धति थी 2000 रुपए के बाद। लेकिन इससे फायदे क्या होते हैं? अपन लोग जुड़ गए, मान लिया अपन लोग जुड़ गए, लेकिन इसके जो फायदे होते हैं, पहला फायदा मैं बताना चाहूंगा, सामान, शुद्ध सामान, शुद्ध सामान। शुद्ध सामान होगा तो स्वास्थ्य सही होगा। और जैसे कि बोलते हैं हमारे TC छाबड़ा जी कि जैसे शुद्ध सामान स्वास्थ्य पर काम करती है अपनी कंपनी। दूसरी बात, पक्का बिल देती है। पक्का बिल देने से ये होती है कि अपने देश की आर्थिक सहायता में भी मदद हम लोग करते हैं। दूसरी बात, आपको 30 दिन की गारंटी। अगर आपको सामान समझ में नहीं आता है तो आप 30 दिन तक इसको मनी पैक गारंटी रहती है। या तो सामान आप सामान के बदले सामान ला सकते हैं, या फिर सामान पसंद नहीं आ रहा तो आप आपके पैसे वापस ले सकते हैं। कितने दिन तक? 30 दिन तक। दूसरी बात, चौथा फायदा इसका, आपको रोजगार करने का मौका। क्या करने का? रोजगार करने का मौका। 1 रुपए पूंजी नहीं लगाई और रोजगार आपका स्टार्ट हो जाता है।
पांचवा फायदा जो है, आपको कंपनी 10% से लेकर के 32% तक परफॉर्मेंस बोनस देती है। जैसे कि आप कोई जॉब करते हैं और जॉब करने के साथ साथ में अपन लोग, अगर अपन को कुछ हो जाता है दुर्घटना भी, तो क्या आपके घर वालों को, आपके बच्चों को कौन देखने वाला है? क्या सरकार देखेगी? नहीं देखेगी। लेकिन यहाँ आपको रॉयल्टी जैसी इनकम, ये रॉयल्टी इनकम क्या होती है कुछ लोगों को नहीं पता रहता, तो मैं बताना चाहूंगा। ये रॉयल्टी 3 प्रकार के लोगों को मिलती है। वो 3 प्रकार के लोग कौन कौन से होते हैं? जैसे गायक, लेखक और वैज्ञानिक। गायक ने अगर कोई भी गाना गाया, तो उस गाना जब भी आपकी फेसबुक, यूट्यूब चैनल या कहीं भी किताब विताब में बिकता है, तो ये गाना जब जब बिकेगा, जब जब उसको घर में 3% रॉयल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। किसी भी लेखक ने कोई भी पुस्तक लिखी और लिख करके वो चला जाता है इस दुनिया को छोड़ करके। जैसे कि हमारे नेहरू जी हैं, नेहरू जी ने जितनी भी पुस्तक लिखी, उन पुस्तकों का आज भी विक्रय होता है। तो उनके घर वालों को, जैसे कि राहुल गांधी जी, मोनिका गांधी जी, उनको 3% रॉयल्टी आती है। अपन लोग समझते हैं ये लोग इतने पैसे वाले कैसे हो जाते हैं, ये रॉयल्टी से पैसे वाले होते हैं। और राहुल गांधी के बाद में जो भी उनकी संतान होगी, उसको भी 3% रॉयल्टी आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 3 पीढ़ी तक सरकार देती है। किसी भी वैज्ञानिक ने, कोई भी प्रोडक्ट की खोज करता है, जैसे बल्ब है या गाड़ी है या इंजन है, कोई कुछ भी विज्ञान उसको खोज करता है, तो उसको भी 3% उसके जाने के बाद उनके परिवार वालों को मिलती है। जैसे कि चावला के परिवार वालों को मिलती है। कल्पना चावला जी हमारे बीच में नहीं है, और उनने जैसे कि मंगल ग्रह पर जाने की श्रेष्ठता रखी थी, और वो मंगल ग्रह से वापस नहीं आई, तो उनके भी परिवार वालों को, क्योंकि वो कैंसर की दवाई की खोज करके लाई थी, और उनके घर वालों को 3% रॉयल्टी मिलती है। तीसरी बात इस पर ये आती है कि हम रॉयल्टी पर कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अपन लोग रॉयल्टी पे पहुंचते कैसे हैं। अपन लोग रॉयल्टी को समझ नहीं पाते। अपन लोग हमेशा मजदूरी के पीछे भागते रहते हैं। मजदूरी का होता है मरते रहो, मरते रहो, मरते रहो। मजदूरी, मजे से हमेशा दूरी बनी रहती है। मजे कौन करते हैं? मजे रॉयल्टी है वो करते हैं। ये बीच वाले जो मैंने बताए थे, ये लोग सभी वो करते हैं मस्ती। और मैं बताना चाहूंगा, देखिए आप बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा, मज और दूरी। अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका होगा मजे से दूरी। आप कभी मजे नहीं कर सकते जिंदगी में, तो ये मजदूरी है। रोज कराएंगे, रोज आएंगे, रोज सिस्टम में रहते हैं। लेकिन अपन लोग रॉयल्टी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि आप यहाँ जुड़ गए, ये यू है, यू माने आप है, और आपने 2 लोगों को बता दिया ये आरसीएम में ऐसे चलता है। 2 पैरों पर, सभी लोग 2 पैरों पर चलते हैं या कोई एक पैर पे चलता है? 2 पैर पे चलते हैं सभी लोग। तो बिल्कुल ये 2 पैर है आरसीएम के। और आप यहाँ हैं और आपने 2 लोगों को बता दिया, और 2 लोगों के बताने के बाद इन लोगों को सिखा दिया कि कैसे बताना है। इन लोगों ने 2 लोगों को बता दिया, और इन लोगों को भी 2 लोगों को बता दिया। इन लोगों ने भी 2 लोगों को बता दिया, इन लोगों ने भी 2 लोगों को बता दिया। आप लोग कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। ये लोग कितने हो गए? 2 4 6 8 2 10 2 12 तो 14 लोग हो गए। और 14 लोग एक एक घंटे भी काम करते हैं। एक एक घंटे भी काम करते हैं तो 14 घंटे काम हो जाता है। आपने कितने घंटे काम किया था? 1 घंटे। और यहाँ मजदूरी में कितने घंटे काम किया था? 8 घंटे। लेकिन इन लोगों को समझाने में, इन लोगों के, ये मान के चलिए पेड़ लगा रहे हैं, पैसों के पेड़ हैं ये सभी लोग, और इनको लगाने में, पलने में और इनकी देख रेख करने में थोड़ा कष्ट होता है। ये लोग जब अपने नीचे जुड़ जाते हैं, ये लोग काम करना सीख जाते हैं, फिर अपन लोगों को इतना दिक्कत नहीं आता। इस प्रकार से निकलती है रॉयल्टी। अगर आपका इधर बिजनेस हो गया 3.5 लाख, कितना हो गया? 3.5 लाख। और बी लैक में आपका हो गया 1,15,000, 1,15,000। तो यहाँ आपकी एक रॉयल्टी आती है, वो आती है 3%। अब 3% रॉयल्टी आती है। अब आप इस दुनिया में रहें ना रहें वो अलग चीज है, रहते हैं तो भी आएगी, नहीं रहेंगे फिर भी आती है। तो अपन सभी लोगों को इस रॉयल्टी पर काम करना है। और रॉयल्टी इनकम कोई दूरी नहीं है। जैसे कि मेरा नवंबर में रॉयल्टी निकल रहा है, और मैं लगा हुआ था 25 महीनों से, और लगे लगे मुझे 25 महीने हो गए, और 25 महीने में मैंने ये सफलता हासिल की है।
और 25 महीने के बाद अगर आप लोग भी 25 महीने के धैर्य रखते हैं, आप लोग भी 25 महीने की तसल्ली रखते हैं, तो आप लोगों की भी रॉयल्टी निकलेंगी, आप लोग भी सक्सेस होंगे, टेक्निकल होंगे, एमरोल्ड होंगे। हमारे बीच में ऐसे ही निकलते रहते हैं। दूसरी बात, ये बढ़ता कैसे है ये मैं बताना चाहूंगा। जो परफॉर्मेंस बोनस 10% से लेकर के 32% बताया था, वो बढ़ता कैसे है। तो अपन लोगों के बीच में जैसे कि आपने 100 बिजनेस वैल्यू, मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल स्पष्ट, 100 बिजनेस वैल्यू से लेकर के 4,999 तक अगर अपन लोग और अपन और अपनी टीम के माध्यम से खरीदारी होती है तो कितना मिलता है अपन को? 10%। और यही सिस्टम आगे आगे बढ़ते बढ़ते 5,000 हो जाता है, तो 5,000 होने पर आपको कितने परसेंट मिलता है? 10%। यही सिस्टम मेरे और मेरी टीम के द्वारा बढ़ता जाता है तो आपको मिलता है 14%। अगर ये 20,000 हो जाता है तो आपको मिलता है 16.5%। अगर यही सिस्टम धीरे धीरे और बढ़ता गया, कुछ लोग अपन ने जोड़े, कुछ आपकी टीम ने जोड़े, तो यही सिस्टम 19% हो जाता है। और ये और भी यहाँ नहीं रुकता, आगे अपन बढ़ेंगे तो ये 21.5% हो जाता है। और ये 1,15,000 होने पर आपको ये 24% हो जाता है। 1,70,000 होने पर 1,70,000 होने पर यही सिस्टम 26.5% हो जाता है। कितना हो जाता है? 26.5%। और ये इनकम रुकती नहीं। ये बिजनेस वैल्यू आपका हो गया 2,60,000, अब आप पहुंच गए 29% पर, आपका हो गया 3.5 लाख, आप पहुंच गए 32% पर। 32% आपने को बताया था कि 32% परफॉर्मेंस बोनस होता है। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इसके बाद रॉयल्टी जैसी इनकम 3% से लेकर के 8% तक रॉयल्टी, प्लस यहाँ पर ये बिजनेस नहीं रुकता, टेक्निकल बोनस 5%। ये टोटल मिलाकर के मैंने बताया था कि 45% मिलता है। और 45% आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं जैसे कि आगे की कार्रवाई यहाँ खत्म करूंगा और इस आगे के प्लान अपन दूसरी वीडियो में मिलेंगे। दूसरी वीडियो मेरी बहुत ही जल्दी आपके यूट्यूब चैनल पर आएगी। मैंने पहले भी बोला था मेरा यूट्यूब चैनल दिनकर आरसीएम बिजनेस के नाम से है, और आप सभी लोग उसको देखें और ये प्लान सीखें। सो थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय भीम, जय भारत।